फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को जो भी रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन या फिर बोनस पे करती है या फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करती है, उस पर टीडीएस नहीं लगता है। पर अब 1 अप्रैल 2025 से इस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा अंडर सेक्शन 194T, जो कि बजट 2024 में लाया गया है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो क्या इम्पैक्ट होगा इस न्यू सेक्शन का पार्टनरशिप फर्म पर और पार्टनर्स के इंडिविजुअल आईटीआर पर, आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए एंड तक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेम्यूनरेशन की लिमिट्स में क्या चेंज आया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के, जो कि एप्लीकेबल होंगे 25-26 के लिए भी। पहले रेम्यूनरेशन जो हम लोग निकालते थे वो 3 lakhs ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर एंड बैलेंस बुक प्रॉफिट पर 60% के हिसाब से निकालते थे। बट अब वो लिमिट यहाँ पे इंक्रीज कर दी है। फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और लॉस, 3 लाख रुपए और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर एंड ऑन बैलेंस ऑफ द बुक प्रॉफिट 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो ये एक चेंज आया है पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन की लिमिट को लेके। सो अब अंडरस्टैंड करते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194T। एप्लीकेबिलिटी, ये सेक्शन 194T जो है वो होगा एप्लीकेबल आपका 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स, मतलब कि आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये चीज एप्लीकेबल होगी। डेफिनेशन ऑफ फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म या तो एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। पेमेंट कब एप्लीकेबल होगा, ये प्रोविजन आपका एप्लीकेबल होगा सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन या तो कमीशन या तो बोनस या फिर इंटरेस्ट पर। कब एप्लीकेबल होगा, जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा या फिर जब पार्टनर को एक्चुअल पेमेंट होगा, दोनों में से जो पहले होगा उस पर यह प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब अगर आपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रेम्यूनरेशन को या बोनस को या कमीशन को या इंटरेस्ट को कुछ भी क्रेडिट किया है पर दे नहीं रहे हो, तो भी ये प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये प्रोविजंस कौन से पेमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कोई भी लोन दी है और पार्टनरशिप फर्म लोन का रीपेमेंट कर रही है, तो वो केस में यहाँ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर पार्टनर अपने कैपिटल में से कुछ विड्रॉवल कर रहा है तो उस पर भी ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को रीइंबर्समेंट कर रही है फॉर द एक्सपेंसेस, तो ये केस में भी यहाँ पर ये 194T का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। रेट ऑफ टीडीएस 10%, थ्रेशोल्ड लिमिट 20,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि अगर रेम्यूनरेशन पूरे साल में 21,000 है तो क्या 1,000 पर ही डिडक्ट किया जाएगा टीडीएस या फिर पूरे 21,000 पे? तो इसका जवाब है कि पूरे 21,000 पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा, ना कि सिर्फ इंक्रीमेंटल अमाउंट पर। ये टीडीएस जो है वो कौन डिडक्ट करेगा, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के बिहाफ पर यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करेगी। मतलब इवन दो पार्टनरशिप फर्म का टर्नओवर वाइज टीडीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, फिर भी 194T के कारण टीडीएस नंबर अब पार्टनरशिप फर्म को लेना पड़ेगा और टीडीएस भी भरना पड़ेगा। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, सपोज करते हैं कि 70,000 रुपीज रेम्यूनरेशन पे किया है किसी पार्टनर को, तो अब आपकी एंट्री होगी रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट 70,000, टीडीएस पेएबल अकाउंट 7,000 जो कि 70,000 का 10% निकल के आता है, एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 63,000। अब यहाँ पे मैंने कुछ FAQs भी बनाए हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मिस मत करना। टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट होगा, 192 या फिर 194T में? तो ये टीडीएस जो है वो आपका डिडक्ट होगा 194T सेक्शन के अंदर, बिकॉज 192 सेक्शन के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन डेवलप होना चाहिए, जो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। टीडीएस कौन से अमाउंट पर डिडक्ट होगा, जब पार्टनरशिप फर्म लोन का रीपेमेंट करती है पार्टनर को विथ इंटरेस्ट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को 5 लाख रुपए का लोन दिया है एट 10% ऑफ इंटरेस्ट, जिस पर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को 1 लाख रुपए का लोन का रीपेमेंट कर रही है और साथ में 50,000 रुपीज इंटरेस्ट भी पे करती है। तो ये केस में पूरा 1,50,000 पर ही टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस हो जाती है ₹20,000 की।
टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा? जब इंटरेस्ट ऑन लोन लिमिट से नीचे है बट साथ में रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी है। सपोज करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो सिर्फ 18,000 है एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है वो 2 लाख रुपए का है। तो ये केस में रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो 2 लाख रुपए का है उस पर तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, और 18,000 क्योंकि 20,000 की लिमिट से नीचे है इस पर भी कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मतलब दोनों अमाउंट पर कोई भी डिडक्शन ऑफ टीडीएस नहीं होगा। पार्टनरशिप डीड के अंदर रिवीजन करना रहेगा। यहाँ पे समझना होगा कि पार्टनरशिप डीड में पहले ये प्रोविजन नहीं था। आप जो पेमेंट कर रहे हो रेम्यूनरेशन के लिए या तो इंटरेस्ट के लिए या तो बोनस के लिए, उस पर आपका टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड जो है वो एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, जिसके अंदर आपको लिखना होगा ऑल पेमेंट्स ऑफ रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन और बोनस आर सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टीडीएस एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमारा अगर कोई पार्टनर एनआरआई है तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा? तो 194 के मुताबिक टीडीएस का प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होता है पार्टनर को पेमेंट करो उस पर। तो यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ है पार्टनर जो है वो आपका रेजिडेंट होना चाहिए या नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज होगा पार्टनर अगर एनआरआई हुआ तो टीडीएस डिडक्ट करना होगा या नहीं करना होगा। टीडीएस का प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होता है ऑन पेमेंट ऑफ सर्टन सम्स टू पार्टनर। सो ये केस में क्लियर है कि अगर आपका पार्टनर नॉन रेजिडेंट भी है तो भी टीडीएस तो डिडक्ट करना ही होगा। बट सेक्शन 195 जो कि विथ होल्डिंग ऑफ टैक्स पर है इन रिलेशन टू दी एनआरआई, तो यहाँ पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ये केस में 194 होगा या 195 होगा। बुक प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म का जो है वो हम यूजुअली डिराइव करते हैं सारे एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस डालने के बाद ईयर एंड में, ताकि सही हमारा बुक प्रॉफिट डिराइव हो, जिसके बेसिस पर हम पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन भी निकालते हैं। पर टीडीएस तो हमें हर महीने पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो ये केस में अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि टीडीएस कब डिडक्ट करना होगा और कैसे डिडक्ट करना होगा, क्योंकि यूजुअली पार्टनर्स को हर मंथ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता है एंड ईयर एंड में ही डायरेक्टली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है या तो फिर बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर भी अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है डिपार्टमेंट के साइड से। इंडिविजुअल पार्टनर में किस तरह से ये इनकम शो करनी होगी एंड कैसे टैक्स लगेगा, इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक वर्किंग पार्टनर है, उसको 1 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन दिया जाता है। अब क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है उसने कुछ 40,000 के एक्सपेंसेस क्लेम किए, तो अब उसका नेट टैक्सेबल रेम्यूनरेशन जो अपने वो आईटीआर के अंदर बताएगा वो 60,000 होगा। बट उसके 26 सीएस के अंदर रिफ्लेक्ट होगा 1 लाख रुपए जो कि पार्टनरशिप फर्म ने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे भी स्टिल अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टनर किस हिसाब से इस इनकम को अपने आईटीआर के अंदर शो करेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि 194T का जो सेक्शन है वो क्या है और ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकॉन।